जबलपुर की यह तस्वीर सिर्फ माँ की ममता की पराकाष्ठा की तस्वीर नहीं है, यह सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, यह उस पल की पूरी कहानी है जहां पर ममता और सिस्टम आमने सामने खड़े थे। और इनके सामने इंसानियत की हार हो जाती है। इस तस्वीर में एक तरफ वो माँ है जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा, दूसरी तरफ अनगिनत लापरवाहियां जिन्होंने सुरक्षित सफर को मौत के सफर में तब्दील कर दिया। ये माँ की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया में लोगों की आंखें नम कर रही हैं, क्योंकि इस तस्वीर में माँ की आंखें बंद हैं, उसकी सांसें थमी हुई हैं। लेकिन अगर तस्वीर गौर से देखोगे तो उसने अपने बच्चे को अपने बाहों में जो पकड़ा है, उस पकड़ को उसने कमजोर नहीं होने दिया। मानो जैसे माँ ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए, लेकिन बच्चा छोड़ा नहीं जाए। इस माँ के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं, बच्चे को बचाना चाहा और इसे बचाने में वो खुद भी मर गई। उसके बच्चे की मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि इसे बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही होंगी, लेकिन उसके हाथ ढीले नहीं पड़े। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर पाई। और इसीलिए यह दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सवाल भी खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होता, तो क्या यह तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यहीं से शुरू है, क्योंकि इस कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, यह चूकों की परतें खोल चुकी कहानी है, जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि सुरक्षा के साधन का होने का दावा तो किया गया था, संसाधनों होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में यह मौत होती है तो फिर इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? क्या ये बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का नतीजा? नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ बचाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तक अनगिनत ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो शायद अगली बार यह कहानी हम में से किसी एक की हो। और इसलिए आज इस वीडियो में जबलपुर के बरगी डैम से रूह कपा देने वाली हादसा की हम गहराई में उतरेंगे, जिसने देश को झकझोर कर रखा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे एक माँ जिसके पास लाइफ जैकेट थी उसके बावजूद वो जिंदा नहीं बच पाई। प्रशासन के उन दावों की पड़ताल करेंगे जिनकी पोल इस जल समाधि ने खोल दी। और यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी साथ निभाइएगा, देखकर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ये जो देखकर इग्नोर कर देने वाली प्रथा है, इसने ही सरकारों को जवाब देना रखा है। लेकिन आज हम सवाल पूछेंगे, आप साथ दें या ना दें, आपकी मर्जी। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहां बिरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते मौत के आगोश में समा जाता है। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे शांत पानी की लहरों को जानलेवा दीवार में तब्दील कर दिया। हादसे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर हुआ, लेकिन उस चंद मीटर के फासलों ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट जो है 29 की काटी गई थी, यानी जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई थी। बेवकूफ बनाया गया था टिकट कम काट कर, लेकिन ये सब बातें लहरों के सामने खड़ी थोड़ी ना होती। पानी के अंदर का दृश्य बड़ा ही भयावह था। गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कई घंटों की मशक्कत के बाद कई लाशें 900 निकाले जा चुके, मतलब कि 9 लाशें निकाली जा चुकी। संख्या और बढ़ सकती है। इन सारी संख्याओं के बीच एक तस्वीर माँ और बच्चे की 100 की आती है, जिसने देश में सभी की आंखों को नम कर दिया। SDRF कह रही थी कि 28 लोगों को निकाला गया है, पर लापता लोग अभी भी हैं, मातम अभी भी मच रहा है। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या इसे हादसा कहा जाए या फिर इंसानी गलतियों का वो नतीजा जो चेतावनी मिलने के बावजूद दोहराई गई। क्योंकि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़े जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की आखिर इजाजत किसने दी? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी? देखिए, हम और आप घूमने फिरने की बात करते हैं, अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहां सुरक्षा छूट जाती है, और जबलपुर में भी यही हुआ। इस बरगी डैम का यह हादसा चीख चीख कर कह रहा था कि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ
दिखावे के लिए था। कायदे से किसी भी नाव या क्रूज पर लाइफ जैकेट का होना काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से पहनना और किसी मुसीबत के समय वहां मदद का इंतजाम होना जरूरी है। लेकिन ना उसे बचाने वाला, क्योंकि क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, इसलिए माँ को एक ही लाइफ जैकेट पहना दिया गया। अगर अलग अलग पहनाते तो शायद वह दोनों जिंदा होते। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में नाव पर भीड़ भर दी जाती है, जो संतुलन बिगड़ने का एक बड़ा कारण है। 43 से 47 लोगों को क्रूज पर सवार होना, जब आधिकारिक रिकॉर्ड में संख्या कम दिखाना, यह बता रहा है कि प्रशासन की नाक के नीचे एक अलग खेल चल रहा था। अब जब वजन हद से ज्यादा बढ़ा तो नाव का संतुलन डगमगाया। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवा ने नाव पलटा। अब जांच होगी, कमेटियां बैठेंगे, फाइलों में लिख दिया जाएगा इतने मरे, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि जो मरे वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी या किसी की बहू थी, किसी की बीबी थी, किसी का बेटा था। यह नहीं बताया जाएगा कि वो अकेले लोग नहीं मरे हैं, उनके साथ अनगिनत दुख जो हैं वो जिंदगी भर का लोगों को दे दिया गया है। और यह सब किस लिए? क्योंकि सुरक्षा मानकों को मानना है, खामियाजा आम आदमी को अपनी जान से चुकाना। मुनाफा कमाने के इस दौड़ ने बरगी डैम में सान पानी को खूनी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। और यहाँ सन्नाटा है अपने को खोने का। लोग पूछ रहे हैं कि लाइफ जैकेट माँ के साथ साथ बच्चे को क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि तस्वीर में जो है उसमें तो दिख रहा है माँ ने लाल रंग की जैकेट पहनी है, जिससे उसने पानी की सतह पर तैरना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो माता की ममता विज्ञापन के बीच एक दुर्घटना टक्कर है। लाइफ जैकेट पर वैसे ही काम करती है जैसे हवा से भरा गुब्बारा, लेकिन जब ममता का बोझ और डूबते बच्चे की छटपटाहट उसे नीचे खींचती है तो गुब्बारा पत्थर बन जाता है। माँ ने बच्चे को ऊपर रखने की कोशिश की, ताकत लगाई होगी। पानी में संघर्ष करते समय जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं तो तैरने की शक्तियां जवाब दे देती हैं। अगर बच्चा डर के मारे माँ को नीचे खींचता रहा तो लाइफ जैकेट उस ताकत के अतिरिक्त वजन को नहीं संभाल पाई। और यहाँ असली सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने एक छोटे बच्चे को बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ा दिया। उसके पास एक्स्ट्रा जैकेट थी नहीं कि बच्चे को अलग से पहनाया जाए। माँ बेटों को पहना दिया गया और यह तकनीकी खराबी थी, यह मानवीय थी। माँ ने कोशिश की, उस कोशिश में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अगर ये उपकरण होते तो जान बच सकती थी। अक्सर देखा जाता है कि पुराने सर्टिफिकेट पर सारे नाव चलते हैं, जो वैसे समय में जानलेवा होती है। माँ के मामले में सुरक्षा का ये लाल कवच एक बेबस ममता के आगे नापाक साबित हुआ, क्योंकि ममता का प्यार विज्ञान के नियमों पर भारी पड़ गया। और अगर इसमें सच कहें तो यह घटना अपने आप में घटना है, लेकिन ऐसे घटनाएं और हो सकती हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन जांच के नाम पे वहाँ सुविधाएं ना के बराबर है। अब ऐसी जगह जहाँ सीधे मौत हो सकती है, वहाँ नियम साफ होने चाहिए, मौसम की जानकारी होनी चाहिए, नाव की फिटनेस चेक करनी चाहिए थी। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, तेज आंधी चेतावनी थी। सवाल उठना चाहिए कि किसने परमिशन दी। प्रशासन का अपना अलग रोना गाना है, हमारे पास पर्याप्त टीम नहीं है, लेकिन अब यह कौन बताए उस माँ की लाश को देखकर कि इस जान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चेकिंग के समय पैसा कौड़ी ले दे के सब ठीक कर दिया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में नाव हादसों का मुख्य कारण तकनीकी खराबी से ज्यादा इंसानी चूक और निगरानी की कमी है। और जब तक लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी नहीं होगी, आज जबलपुर है, कल हो सकता है आपका बनारस हो या और कोई शहर हो और राज्य हो, कोई और जिला हो। जबलपुर के इस हादसे ने दिखाया है कि कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में कितनी खोखली साबित होती है। किस तरह की सरकारी सिस्टम की ढिलाई आम आदमी की जान पर भारी पड़ती है। किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर गोताखोरों का ना पहुंच पाना, सही समय पर सहायता ना मिलना, लाइफ जैकेट का ना होना, ये बताता है कि यहाँ मामला जान का भी है, वहाँ हम कितने लापरवाह। क्योंकि इस मौत को टाला जा सकता था जब ना वो नाव डगमगाई होगी, जबरदस्त डर शोर मचा होगा। ऐसी स्थिति में अगर स्टाफ को सही ट्रेनिंग दी गई होती तो लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल लेते। लेकिन अक्सर नाव पर काम करने वाले लोग पेशेवर नहीं होते, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति को समझ नहीं आई। उस माँ ने जब देखा होगा कि कोई नहीं आया तो ममता जगी होगी। माँ का दिल ऐसा होता है, खुद को खतरे में डालकर बच्चों को बचाया होगा।
विज्ञान कहता है कि संकट के समय हमारा शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ का शरीर बच्चे के बचाव में भी सोचता है। पूरी घटना के समय जो बीती वो सोचकर दिल दहल उठता है। यह हादसा केवल किस्मत का ही नहीं, बल्कि समय पर मदद ना मिलने का एक दुखद कहानी है, जिसने हंसते खेलते परिवार को पानी की गहराइयों में दफना दिया। अगर लाइफ गार्ड्स की बोट पास खड़ी होती तो माँ अपने बच्चे को गोद में खिला रही होती, ना कि पानी की सतह पर तैरती हुई लाश के तौर पर। खराब मौसम अंधेरे ने रेस्क्यू कठिन बनाया, लेकिन तैयारी होती तो जाने बच सकती थी। जबलपुर की घटना इसलिए हमारी नजर में सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, यह हमारे सिस्टम की हाल है। माँ और बच्चे आज नहीं रहे, लेकिन उनकी ये तस्वीर हमारे ऊपर एक सवाल छोड़ गई। माँ ने अपना धर्म निभाया, लेकिन प्रशासन सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग फेल हो गए। लाइफ जैकेट पहनकर डूब जाना यह बताता है कि जैकेट देना काफी नहीं है, पूरी व्यवस्था का सहयोग होना काफी है। यह कहानी उस माँ की जीत की है जिसने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। यह साबित किया कि माँ का प्यार दुनिया की हर ताकत से बड़ा है, लेकिन यह समाज की हार है, सिस्टम की हार है कि हम उसे बचा नहीं पाए। सवाल यह है कि क्या बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? क्या ऐसे नियम कड़े होंगे, जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, जो मिसाल बन जाए? वो माँ जो मरकर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए रही, वो आज पूछ रही है कि क्या हम अभी नहीं बदलेंगे? अगली बार जब आप किसी कूच पर चढ़े तो आपको लाइफ जैकेट ना मिले तो उस माँ की बेजान बाहों को याद कर लीजिएगा। शायद एक सवाल आपकी जान बचा सकता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को असहनीय दुख सहने की हिम्मत दे। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ऐसी घटनाओं से सीखा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए, जहां मां को अपनी जान गंवानी पड़े।